सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइज, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ को समझ जाते हैं या फिर जान जाते हैं तो उसको हम लोग कैसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। जैसा कि हम लोगों को पता होता है कि हमारे अंदर की वीकनेस क्या होती है। वीकनेस मतलब कमज़ोरी। जो भी व्यक्ति के अंदर कोई कमज़ोरी होती है, उस कमज़ोरी का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कैसे वो अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं पाता है, तो उसी को लेकर आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो गाइस देखते हैं, इसमें चैट जीटीपी से मैं क्वेश्चन किया हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी वीकनेस पता है कि उसके अंदर क्या वीकनेस है, तो उस वीकनेस को कैसे वो वीकनेस को अपनी ताकत में कन्वर्ट करे और अपनी लाइफ को बेटर बनाए, यानी कि अच्छी बनाए। तो चलिए देखते हैं कि क्या चैट जीटीपी हम लोगों को इसका जवाब देती है अच्छे से। तो बिना किसी और बात के चलते हैं पॉइंट पर। बहुत अच्छा सवाल है। जो व्यक्ति अपनी कमज़ोरी जानता है वो असल में आम इंसान नहीं होता है, वो जागरूक अवेयर इंसान होता है। थोड़ा गहराई से समझते हैं। जो व्यक्ति अपनी कमज़ोरी जानता है वह कैसा होता है? आत्म जागरूक, सेल्फ अवेयर। ऐसा व्यक्ति खुद से झूठ नहीं बोलता। वो ये नहीं कहता कि मेरी कोई गलती नहीं, बल्कि कहता है यहाँ मैं कमज़ोर हूँ। यही सोच इंसान को भीड़ से अलग करती है। सीखने के लिए तैयार। जो अपनी कमज़ोरी जानता है वो सीखने से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है मुझे सब नहीं आता और यही ठीक है। ऐसे लोग धीरे 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 लेकिन टिकाऊ तरीके से आगे बढ़ते हैं। घमंड से दूर। अपनी कमज़ोरी जानने वाला व्यक्ति ज़्यादा घमंडी नहीं होता है। वो दूसरों की सलाह सुन सुन सकता है, मदद मांग सकता है। यही चीज़ उसे मजबूत बनाती है। भावनात्मक रूप से समझदार। वो जानता है कि कब उसका गुस्सा, डर या दुख उसके फैसलों को बिगाड़ सकता है। इसीलिए वो हर भावना पर वो सॉरी इसीलिए वो हर भावना पर तुरंत एक्शन नहीं लेता। अंदर से मजबूत। बाहर से भले वो शांत या उलझा हुआ लगे, लेकिन अंदर से वो सच्चा होता है। वो खुद को सुधारने की जिम्मेदारी लेता है। किस्मत या लोगों को पूरी तरह दोष नहीं देता। मतलब किस्मत और लोगों को पूरी तरह से दोष नहीं देता है, लेकिन एक खतरा भी होता है। अगर व्यक्ति सिर्फ कमज़ोरी जानकर वहीं अटक जाए तो वही जागरूकता धीरे धीरे आत्म आलोचना बन जाती है। इसीलिए सही रास्ता यह है, कमज़ोरी को पहचानो, खुद को दोष मत दो और छोटे कदम से उसे संभालो। एक लाइन में निष्कर्ष, जो अपनी कमज़ोरी जानता है वो टूटा हुआ नहीं, वो बनने की प्रक्रिया में होता है। तो चैट जीटीपी ने ये चीज़ बताई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी वीकनेस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति मतलब किसी चीज़ में कमज़ोर है और उसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि हाउ टू कन्वर्ट माय बेस्ट वर्जन, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एक पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है सेल्फ़ अवेयरनेस। सेल्फ़ अवेयरनेस में सभी को पता होता है कि मैं कितने पानी में हूँ, ठीक है, कि मैं कितना समझदार हूँ, कितना मैं जानकार हूँ, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कोई भी कमज़ोरी को जब जान जाते हैं कि भाई ये मेरी वीकनेस है, तो अगर उस वीकनेस पर काम करने लगते हैं तो हम उस चीज़ में बेटर बन जाते हैं, मतलब अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, बहुत लोग उस कमज़ोरी को जानते हुए भी उस कमज़ोरी को ताकत में ना कन्वर्ट करके केवल उस कमज़ोरी को मान लेते हैं कि भाई मैं इस चीज़ में कमज़ोर हूँ, तो उस चीज़ को ऐसे पकड़ के रखते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो एक्शन जब नहीं लेते हैं तो उनको दिक्कत आती है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि आप अपनी प्रॉब्लम को समझें कि भाई मेरी ये समस्या है, उस समस्या को समझें और उसका समाधान आपका दिमाग देगा कि इसका समाधान क्या है, ठीक है। क्योंकि जिस व्यक्ति को अपनी समस्या का समाधान दिख जाए और उस समाधान पर एक्शन ना ले, मतलब उस समाधान पर वो प्रतिक्रिया ना करे, तो वो आदमी फिर स्टॉक या फ्रीज होता है, उसका माइंड फ्रीज हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप छोटा छोटा स्टेप लेना स्टार्ट करिए, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी समस्या कब सॉल्व हो जाएगी। मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल लेकर बताता हूँ। मैं मतलब बहुत
छोटा छोटा काम करके मैं बहुत बड़ा क्रिएट कर चुका हूँ, मतलब छोटा छोटा करते 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 कब वो बड़ा हो गया मुझे पता भी नहीं चला। तो आप जब छोटे छोटे एक एक ईंट से घर बन जाता है, छोटा छोटा ईंट रहता है, लेकिन जब कंटिन्यूसली उसको हम कन्वर्ट करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, देन एक घर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आपकी लाइफ में बिग प्रॉब्लम्स है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर उस पर सॉल्यूशन खोजिए। और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, तो आप हमें कमेंट करिए, हम उस चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। सो थैंक यू एंड वेलकम।